मैं इस समय वृद्ध कन्या तीर्थ रतगल थानेश्वर कुरुक्षेत्र पर विद्यमान हूँ। तो ये तीर्थ के पूर्व की ओर का दृश्यावली है। इससे दक्षिण की ओर बढ़ते हुए ये कुरुक्षेत्र की पुलिस लाइन वगैरह इसके दक्षिण में, और फिर सेक्टर शुरू होते हैं। तो भगवान सूर्य लगभग ये तीर्थ से संबंधित मंदिर है। माता वृद्ध कन्या का, तो सूर्योदय लगभग सूर्योदय होने को ही है। तो इस ऐसे समय में ये पश्चिम दिशा की ओर है। ये यहाँ से रतगल गांव के लिए सरस्वती का किनारा, पवित्र किनारा, अंतिम संस्कार के लिए प्रयोग परंपरा से होता ही आया है, सदियों से हो रहा होगा। यहाँ से गांव दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर पर रतगल गांव है। इनके लिए ये तीर्थ आज के समय में अंतिम संस्कार करने का स्थान है। तो मैंने इस समय ये तीर्थ के बारे कुछ हो जाए तो जब महाभारत का युद्ध, हाँ, इस सारे सिनेरियो में मैं पहले आपको एक मुख्य यहाँ का जो इंग्लिश में लैंडमार्क बोलते हैं जिसको, ये सफ़ेद रंग में पुता हुआ मंदिर देखिए हरियाली के बीच में। ये क्या कहें, कुरुक्षेत्र का उत्तर पूर्व का छोर है, अरंतुक यक्ष का स्थान है। ये जो आप सफ़ेद मंदिर दृश्यावली में देख रहे हैं, ये अरंतुक यक्ष, जहाँ पर कुरुक्षेत्र का उत्तर पूर्व छोर हो जाता है। इसके उत्तर की ओर और पूर्व की ओर कुरुक्षेत्र आगे नहीं है, या उधर से कहिए तो यहाँ से शुरू होता है। और ये दृश्यावली मैं स्पेशली आपके लिए ये वृक्ष बिल्डिंग के बाद ला रहा हूँ। ये माता सरस्वती के किनारे के हैं वो तीर्थ भी जो अरंतुक यक्ष हैं, ये भी सरस्वती के किनारे हैं। यहाँ से माता पश्चिम की ओर जा रही हैं सरस्वती। अच्छा, ये सब तो इनकी भौगोलिक स्थिति है। तो तीर्थ का जब महाभारत का युद्ध 18 दिनों के अंतिम दिन में 18वें दिन में आया हुआ है, तो पर्व हैं, 18 पर्व हैं महाभारत के। उनमें 5 पर्व कौरव सेना के सेनापतियों के नाम से हैं, भीष्म, द्रोण, कर्ण, और चौथे हैं शल्य। तो अंतिम, इनके बाद ये भी खुद कुछ घंटों के लिए, दिन भी नहीं मिले, कुछ घंटों के लिए सेनापति रहे। इनके बाद एक संसप्तक नाम से सेनापति हैं, अंतिम ही समझिए। यूँ तो अंतिम आज तक भी नहीं है। द्रोणाचार्य जी के सुपुत्र अश्वत्थामा इस समय भी कौरव सेना के सेनापति विद्यमान माने जाएंगे, विद्यमान है। तो शल्य पर्व में, शल्य पर्व का 52वां अध्याय है, पूर्णतः इस तीर्थ को समर्पित है। महाभारत शल्य पर्व 52वां अध्याय पूरा माता के नाम। इससे उससे पहला 51वां अध्याय वो सारस्वत तीर्थ थानेश्वर के आसपास का वर्णन है। देखिए, बलराम जी उसी समय में अपनी जो यात्रा कर रहे हैं, ये तो सर्वविदित है। बलराम जी तो उनके बाईं ओर वो सरस्वती माता है, वो पूर्वाभिमुख चल रहे हैं, माता पश्चिमाभिमुख जा रही हैं सरस्वती। तो बलराम जी पूर्वाभिमुख, जो यात्री को होना ही चाहिए, पूर्वाभिमुख उनके किनारे चल रहे हैं। तो बलराम जी के बाएं किनारे पर माता सरस्वती, बाएं पक्ष में बाईं ओर माता सरस्वती बह रही हैं, और उनके दाहिनी ओर उसी समय पर महाभारत का युद्ध बह रहा है। तो इस तीर्थ पे क्योंकि क्या कनेक्शन जुड़ता है कि इस तीर्थ पर पहुंचे हुए हैं बलराम जी अपने यात्रा में। समझे होंगे आप, पश्चिम से पूर्व की ओर वो चल रहे हैं।
तो सरस्वती माता के किनारे ही चल रही है। और तो उनके पास शल्य के वीर गति प्राप्त होने का समाचार पहुंचता है। यहाँ है, इस तीर्थ पर हैं बलराम जी, युद्ध के अंतिम दिन में, अंतिम घड़ियों में। ये मेहता इस तीर्थ की कन्या तीर्थ है। माता महाभारत काल से पहले की हैं, जिन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य अपनाते हुए पूरी जीवन में कन्या की परिभाषा को बरकरार रखते हुए वो उच्च गति प्राप्त की, उच्चतम गति प्राप्त की माता ने। इस तीर्थ पे तपस्या है माता वृद्ध कन्या नाम से, उसमें दिया है। वो ऋषि पुत्री हैं और दुनियादारी विवाह वगैरह से दूर रही, तपस्या ही की और उसका जो परम उद्देश्य होता है वो प्राप्त किया। उनके नाम से महाभारत काल से पहले से हो ये तपस्थान वृद्ध कन्या। तो बलराम जी ने इसे दर्शन किया। और एक मैंने बताया जो उससे अगला ही अंतिम, तो जो इसको समर्पित अध्याय है 52वां, मैंने उसके अंतिम श्लोक में ये तो भगवान वेदव्यास अगले पड़ाव का उल्लेख दे देते हैं। वो उल्लेख है इनका, प्रमाणित होता है। मतलब इससे पहला सारस्वत तीर्थ है जो सारस्वत महामुनि के बारे में है, और इससे पश्चिम की ओर का है, और ये इससे पूर्व की ओर का देखिए रंतुक यक्ष। तो यहाँ से दृश्यावली आधा किलोमीटर के अंदर है। मैं इसलिए सरस्वती तीर्थ मालिनी कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। मैंने जो कुरुक्षेत्र के निमित्त सरस्वती हैं, इन अरंतुक यक्ष से तरंतुक यक्ष पिशोड़ गांव कैथल तक ये 60 किलोमीटर का अंतराल है। तो उसमें 120 तो तीर्थ आप ऐसे मानेंगे। उसका एक सबूत यही है, मेरे आधा किलोमीटर के अंदर एक तीर्थ पर मैं खड़ा हूँ सरस्वती के किनारे के, और दूसरा मेरी दृश्यावली में है रंतुक यक्ष। ये तो बहुत विशेष हैं, तीर्थों में भी बहुत विशेष हैं। तो इस मायने में माता सरस्वती तीर्थ मालिनी, तीर्थों की माला जैसे पहने हुए हैं इनका किनारा। और ये इतना ही मैं मुख्य उद्देश्य यहाँ का। तो बलराम जी ने इस समय यहाँ यहीं से उन्होंने एक मैंने और एक बात बता दूँ, जो यहाँ से मेरा अपना माप है, ठीक ये दक्षिण पश्चिम दिशा, जो दुर्योधन का जींद के पास 21 गांव में दुर्योधन का जो अंतिम वीर गति प्राप्त करने का स्थान है, यहाँ से ठीक 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम इस तीर्थ। तो बलराम जी को इस तीर्थ पर जब विद्यमान थे तो दुर्योधन का बुलावा आया। आज के वैज्ञानिक नाम से इतने प्रसन्न ना हो कि उस समय वो कैसे आया, 100 किलोमीटर से दुर्योधन का बुलावा कैसे आया। और उस बुलावे पर मैं मानूंगा, मानिए बलराम जी जो तीर्थ यात्रा कोई एक सन्यासी, साधु सन्यासी महात्मा होकर नहीं, एक राजा हैं भी हैं, पूरे ठाट बाट के साथ वो अपने सब वाहन रथ के साथ करे हुए, अपने पूरे खजाना के साथ, पूरे मंत्रिमंडल के साथ हैं, पूरा दान मान करते आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं दूर नहीं मानता, 1 घंटे की दौड़ में वो दुर्योधन के पास विद्यमान हो सकते हैं, होना उनका संभव लगता है। 21 गांव का एक हंस तीर्थ जो दुर्योधन का अंतिम सांस लेने का स्थान है, वीर गति प्राप्त करने का स्थान है। तो यहाँ से इस तीर्थ से यात्रा संपूर्ण हो गई है, द्वारपाल आ गए। इस तीर्थ के को समर्पित जो अध्याय है उसके भी अंतिम श्लोक हैं, अगले तीर्थ को समर्पित होता है, तो उसमें ये द्वारपाल महोदय आ गए। यहाँ से या तो बाहर पूर्णता हो गई उनकी इधर से महाभारत पूरा हो रहा है, युद्ध पूरा हो रहा है, और इधर से बलराम जी की यात्रा पूरी हो रही है इस भव्य तीर्थ से।